मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी और पूरे शरीर पे इस तरह से हो गया था, तो एज़ मतलब एक स्त्री होने के नाते मुझे बहुत बुरा लग रहा था। दिखने में बहुत बुरे लगते थे और जिस रीति से वो फैल रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे मुझे कुछ पता नहीं क्या गंदी बीमारी हो गई क्या, इस तरीके से। वो बेहद भयानक बीमारी क्या थी जो पूरे शरीर पर इतनी तेजी से फैल रही थी? जस्ट ऑल ऑफ अ सडन एक बार शाम को देखा कि हाथों में कुछ बॉयल्स हैं, 5-7 बॉयल्स थे और थोड़ा इचिंग सा था, थोड़ा सा इचिंग था। तो मैंने ऐसे ही सोचा कि पता नहीं क्या है, लेकिन मैं खुद ही चली जाती हूँ डॉक्टर के पास दिखाने। कुछ ही दिनों में शरीर के कई हिस्सों में फोड़े फैल चुके थे। तो मैंने देखा कि मेरे हाथों पे तो पूरा पूरा ऐसे दाग दाग सा पड़ गया और मैं बड़ी निराश हुई। घर आके मेरी मम्मी पापा बहुत परेशान हुए कि ये एकदम से क्या हो गया, ये तुम क्यों करा के आ गई क्या? तो मैंने कहा ये तो डॉक्टर ने ऐसे बोला है, और उसके बाद ही वो नेक्स्ट डे पूरे शरीर पे वो फैल गया। 30 घंटों के बीतने तक आशिमा की हालत बदतर हो चुकी थी। लगभग 90% शरीर दर्दनाक खुजलाने वाले घावों से भर चुका था। उसके इलाज और जानकारी के लिए उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई। तो जब मैं दिखाने गई तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो आपको बहुत इन्फेक्शियस चीज़ हो गया, इसका कोई इलाज नहीं है और ये एकदम से बहुत ज़्यादा फैल जाएगा पूरे बॉडी में, और इसको यही हो सकता है कि इसको हम नीडल से जलाएंगे ताकि इसकी जो रूट है अंदर वो पूरी जल जाए और ये आगे इन्फेक्शन ना फैलाए। आशिमा ने अपने इन फोड़ों को ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास जाना शुरू किया। इलाज बहुत पीड़ादायक था। डॉक्टर ने कहा तो आपको डेली बर्न करना पड़ेगा क्योंकि ये तो फैलता जाएगा, इसका और कोई इलाज है नहीं, कोई ऑइंटमेंट कोई दवाई कुछ नहीं है। और इस तरह से मैं रोज़ जाती थी वहाँ पे और वो डॉक्टर मुझे नीडल से वो बर्न करता था और मैं इतनी परेशान थी कि कहाँ कहाँ बर्न करेगा, क्योंकि वो तो पूरे शरीर पे थे, मेरे फेस पे थे, मेरे बॉडी पे थे, सब जगह। तो मैं बहुत परेशान थी काफ़ी ज़्यादा। फिर लेकिन तभी मेरे मन में ये आया कि ऐसा क्यों हुआ। इस इलाज के कारण आशिमा के पूरे शरीर पर दाग धब्बे पड़ने लगे। मिलनसार होने के बावजूद उसने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। मैंने किसी भी दोस्त से मतलब मिली नहीं मैं, और मम्मी यही बोल देती थी कि वो काफ़ी बीमार है, अभी आराम कर रही है। तो मतलब मैंने सबसे एक तरीके से खुद को अलग कर लिया था और मैं बस इसी उसमें थी कि अब मुझे कोई ठीक कर सकता है तो सिर्फ परमेश्वर ही ठीक कर सकते हैं और कोई नहीं। इस तरीके से मैं मतलब सारा टाइम मैं यही सोचती रहती थी। आधुनिक उपचार उसे पूरी तरह समाज से दूर करता जा रहा था। हार कर वो प्रभु की शरण में गई ताकि उनके द्वारा उसे आराम मिल सके। मैं बस लगातार जिद कर रही थी प्रभु से कि आप ही ठीक कर सकते हैं, आप इसको कल तक जीसस ये ठीक हो जाना चाहिए। बस मैं इस रीति से ही बोल रही थी। प्रार्थना मैंने किया कि प्रभु कोई ठीक करेगा तो केवल आप ही ठीक कर सकते हैं। तो शायद एक हफ्ते से कम ही रहा होगा समय। इस प्रार्थना के बाद आशिमा सोने चली गई, जवाब पाने की आशा में। जैसे स्वर्ग में जैसे देखा जीसस ऐसे ऐसे करके छू रहे हैं मुझे, क्योंकि मैं लगातार जिद से प्रार्थना कर रही थी ना, प्रभु मुझे छू ले, तू छू लेगा तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और मुझे वैसे ही देखा जैसे जीसस विजन में बादलों से मुझे छू रहे हैं ऐसे करके, और जैसे ही उन्होंने हाथ ऐसे बढ़ाया उसी प्रकार मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई और मैं पूरे पसीने पसीने हो गई। मुझे में बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई कि मैं किसी को उठा दूँ या मैं उठ जाऊँ, और मैं लेटी रही और मैं समझ गई कि प्रभु यीशु ने मुझे छू लिया है। और मुझे बस मैं उसके बाद सो गई। मुझे बहुत आराम मिला कि मेरी प्रार्थना परमेश्वर ने सुन ली। दूसरे ही दिन उसने अपने शरीर पर एक चमत्कार होते हुए देखा। शाम तक जब मैंने देखा कि वो बॉयल्स जो थे वो अपने आप सूखने शुरू हो गए, और तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ, रात में हमने प्रार्थना की थी कि प्रभु तू छू लेगा तो पूरी तरह से मैं चंगी हो जाऊंगी, और वही हुआ। मुझे विश्वास हो गया था और मैं खुशी से बिल्कुल कूदने लगी कि मम्मी देखो ये तो ठीक हो रहा है। और नेक्स्ट मॉर्निंग तक मेरे शरीर के वो सारे बॉयल्स सूख कर अपने आप झड़ गए, उसका कोई निशान कुछ भी नहीं, ऐसे साफ हो गया शरीर की, पता ही नहीं था कि कभी कुछ हुआ भी होगा। आशिमा और उसकी माँ ने ये जान लिया कि ये चमत्कार सिर्फ प्रभु ही कर सकता है। उनकी प्रार्थनाओं का ये जवाब है। यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी माना कि उसके जीवन में कुछ विशेष बात हुई है, जैसे उसके शरीर से फोड़े और मन से सदमे का मिट जाना। आज आशिमा एक सुशील गृहिणी है और अपने पति और एक बच्चे के साथ खुश है, और उस परमेश्वर को जान चुकी है जो प्रार्थनाएं सुनता है
और कल्याण करता है।